नहीं सुनिए ना, 78 में मंडल कमीशन बना, 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 89 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था। पिक्चर चालू करो बे। जी देखिए, 84 में लागू हो सकता था। बताइए ना, नहीं हुआ ना आप सर। वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, अब कहाँ बार बार इतिहास में जाती हैं। सुनिए मेरी बात। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास तो बहुत बताइए बढ़िया ना। है मैडम। तो हम बताइए आपको ना। 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य सब भूल नहीं, जाइएगा। मैं तो पत्रकार हूँ। कभी 2 दिन मैं तो पहले एक पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको याद नहीं है और आप हमको ये इतिहास पे सवाल पूछ ठीक रही है। हैं। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे कि ये क्या मंडल कमीशन की सिफारिशें 80 में लागू हो गई होती, 80 में नहीं तो असैसिनेशन इंदिरा गांधी का जब हुआ, 84 में राजीव गांधी अब तक के सबसे बड़े मैंडेट से प्रधानमंत्री बने, सिफारिशें आरक्षण 27% लागू हो गया होता। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। एक बात बताइए, जो सही चीज है उसको कौन सा कांग्रेस पार्टी आकर के पलट दी? जो आरक्षण जो है मंडल साहब लागू कर दिए, जो बीपी सिंह की सरकार ने लागू कर दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको पलट दिया? कर्पूरी कि कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी उड़ा ले गई, ये कारपेट आपकी जमीन के नीचे से। अच्छा, आप इसमें फंसे हुए हैं। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलिए, तो दूसरे के मकान पे जो है नाम मिटा करके अपना नाम लिख देते और कहते हैं कि ये मकान हमारा ही है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। हुआ भारत में आरक्षण कब लागू हुआ? बिहार में हुआ था कर्पूरी ठाकुर के जमाने में। उससे पहले बिहार में आरक्षण नहीं था? पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। अरे तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान से आई है ना। संविधान कौन सावरकर बनाए हैं कि गोलवलकर बनाए इसी की हैं? बात कर रही हूँ कि अम्बेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं? गजबे बात करते हैं आप। एक असमानता पे चलने वाली पार्टी और विचारधारा को क्रेडिट दे रहे हैं। इस देश की व्यवस्था में समानता, बराबरी और न्याय और अधिकार की भाषा बोलने वाली पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। और एक कालखंड की घटना को उठा करके, जब हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है ना, और बार बार जो आप बोल रहे हैं, कौन जो है बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था? जनसंघ लिया था। कौन है जनसंघ? बोलती हूँ मैं। कौन है जनसंघ? अरे भाई, मैं इसको डिनाई थोड़ी करती हूँ। भाजपा बोलिए ना जी, जनसंघ ये नहीं है। बोलिए भाजपा, बिल्कुल डिनाई बोलिए नहीं करूंगी। आरएसएस, बोलिए मोदी जी जिसका चड्डी पहन करके घूमते थे वो पार्टी। मैं एकदम डिनाई नहीं करूंगी। हाँ, तो खुल्लम खुल्ला बोलिए, डरिए मत। आप सुन- क्या होगा, ज्यादा जेल चले जाइएगा। जेल बहुत अच्छी जगह है, घबराइए मत। बोलिए, कौन पार्टी समर्थन वापस लिया? भाजपा? आरएसएस? कौन जो है इस देश में आरक्षण का विरोध किया है? आरएसएस? अरे भाई, हम खुलकर बोलते हैं। पढ़े हैं bunch of हम thought? खुलकर बोलते हैं। पढ़े हैं bunch of मैंने thought? सब पढ़ा है। फिर आप बताइए। हम नहीं, इसमें नहीं, बताइए, हम नेहरू की विरासत से आते हैं, हम भगत सिंह की विरासत से आते हैं, हम अम्बेडकर की विरासत से आते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर की विरासत से आते हैं, हम बुद्ध, गांधी, कबीर की विरासत से आते हैं। आप हमको दोषी ठहरा रहे हैं। सावरकर, गोलवलकर की विरासत से आने वाले लोगों को सही ठहरा रहे हैं। अरे ऊंच नीच को सही ठहराने वाले कौन हैं? जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाते हैं। न्याय और बराबरी और समानता से लड़ने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि यह धरती बुद्ध की है, कबीर की है, नानक की है। यह धरती कहती है पाथर पूजे हलीम ने तो मैं पूजूं पहाड़। काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भय खुदा। आप उस परंपरा को गलत ठहरा रही हैं। नहीं, मैं